अपने व्यवहार से दयालु बनो, क्योंकि तुम जिस किसी से भी मिलते हो वह जीवन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। बोला तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, यदि आपको समाधान खोजना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज देखो बहुत अच्छी अपडेट है। कल सीईटी का संशोधन हुआ था, तो कल मैंने वो बहुत संक्षिप्त था एक संशोधन था, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से वो समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो एज इट इज है। वो सी और डी ग्रुप के लिए एग्जाम होने हैं, पहले भी वही था सीईटी का एग्जाम, जो भी प्री का एग्जाम जो क्वालिफाई जनरल के 50%, बाकी जो कैटेगरी में 40%, तो एज इट इज कंडीशन थी। उसमें कुछ नया संशोधन मुझे जो दिखा, उसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो पिछली बार क्या था कि सीईटी में विदित है कि भाई 4 गुणा को कॉलिंग किया गया था मेन एग्जाम के लिए। डी ग्रुप का तो अलग से सीईटी हुआ था, ठीक है, और उसमें मेंशन करना पड़ता है कि भाई डी ग्रुप के लिए भी आप एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद में जो मेन एग्जाम हुआ था सी ग्रुप का, उसमें 4 गुणा 4 टाइम्स बुलाए गए थे। अब की बार जो संशोधन हुआ है वो 10 गुणा हुआ है, ठीक है। तो सीईटी में जो 2-3 बातें मुझे सही लगी, जो आपके फायदे की चीज है। एक तो सीईटी जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है, और सीईटी हर साल होना भी अनिवार्य नहीं है, ठीक है, ऐसी भी मेंशन है उसमें। तो सीईटी 3 साल के लिए, यदि 3 साल के लिए वैलिड है तो एक तो फायदा आपको एचएसएससी डी ग्रुप वालों को भी है, क्योंकि 3 साल के लिए इन जो भर्ती हुई थी अभी 2023 में, उसमें डी ग्रुप के जो भी साथी हैं उनके स्कोर कार्ड को 3 साल के लिए वैलिड किया गया है। तो एज इट इज प्रक्रिया है कि इसका भी जो 3 साल का जो क्राइटेरिया है कि 3 साल के लिए वैलिड है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई 3 साल तक तो सीईटी का एग्जाम होना नहीं है, ठीक है। आगे जो भी नई भर्तियां आएंगी 2025 में, चाहे वो टेक्निकल की हो, नॉन टेक्निकल की हो, तो वो सारी जो भी भर्तियां हैं वो इसी सीईटी बेस पर होंगी। लगभग कमिटमेंट 2 लाख नई भर्तियां होंगी, तो यदि 5 साल में 2 लाख भर्तियां होनी है तो लगभग सालाना 40,000 नई भर्तियां होंगी, ठीक है। तो 40,000 जो नई भर्तियां 1 साल में होंगी वो सारी इसी सीईटी बेस पर होंगी। अब बात करें कि सी ग्रुप के लिए 10 गुणा हो गया है, तो देखो इस पर बहुत मेरे ख्याल से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है 10 गुणा में, क्योंकि जो पिछला सीईटी 2022 में हुआ था उसमें लगभग 8 से 8.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने वाले थे, और 8.5 लाख कैंडिडेटों ने जब एग्जाम दिया था तो क्वालिफाई जनरल 50%, कैटेगरी 40%, तो लगभग समथिंग 3,57,000 के लगभग पास थे, ठीक है। और अब फिलहाल वर्तमान में 3 साल बाद, यानी कि 22 में हुआ था, 23, 24, 25 में होगा, फरवरी के लगभग एग्जाम होगा, ठीक है, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो यदि 15 से 16 लाख कैंडिडेट यदि एग्जाम देते हैं तो जाहिर सी बात उसमें 7 से 8 लाख कैंडिडेट पास होंगे, क्योंकि सभी को सीईटी दोबारा देना है 3 साल के लिए। यदि वैलिडिटी है तो 2022 वालों को भी सीईटी देना है, ठीक है, क्योंकि 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 7 से 8 लाख जब कैंडिडेट पास होंगे तो वही इक्वल टू 4 गुणा, क्योंकि 4 गुणा 357, यानी कि 8 8.5 लाख में 4 गुणा थे, अब 15 से 16 लाख में 7 से 8 लाख पास होंगे। तो वही बात है कि 4 गुणा और 10 गुणा कहीं कहीं बराबर है, ठीक है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन खुशखबरी यह है कि कहीं न कहीं ये फर्स्ट स्टेज है कि जब सीईटी का नोटिफिकेशन आए, एग्जाम होगा, जब हम क्वालिफाई करेंगे तो कम से कम ऐसा तो हम आशा कर सकते हैं कि 10 गुणा में हो सकता है। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां मैक्सिमम जब वैकेंसीज आएंगी तो 10 गुणा में हो सकता है हम इंक्लूड हो जाए, ठीक है। बाकी देखो बहुत कठिन स्तर का एग्जाम होने वाला है सीईटी आपका, आपको बहुत अच्छा प्रयास करना है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। 10 गुणा यदि मैं कहूँ कि मान लीजिए कि कोई पोस्ट 500 पोस्ट है, और 10 गुणा यदि नॉमिनेट होते हैं, कॉलिंग होती है, ठीक है, क्वालिफाई कैंडिडेट 10 गुणा ऊपर जो कट ऑफ से ऊपर नंबर वाले जो भी, तो 5,000 जो कैंडिडेट है उनको कॉलिंग की जाएगी। अब 500 पोस्ट है, 5,000 कॉलिंग की जाएगी, और उस पोस्ट पे या कह सकते हैं कि सीईटी क्वालिफाई कम से कम 50,000 कैंडिडेट होंगे। तो 45,000 कैंडिडेट कौन से बाहर होंगे,
जिनका स्कोर कम है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक और संशोधन होना चाहिए सीईटी में कि 1 सिटिंग एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10 गुना का मतलब ये है कि भाई 10 गुना तो वही कैंडिडेट है जो बहुत अच्छा स्कोर जिन्होंने पहले भी किया है, अब भी उनकी और अच्छी तैयारी इंप्रूवमेंट करके बहुत अच्छा, नए बच्चे 10 गुना में आने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। आप समझ सकते हो कि एक तो 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे सीईटी देंगे, ठीक है। बाकी जो भी डिप्लोमा होल्डर है, भाई जेबीटी है, बीएड है, टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी मास्टर डिग्री है और भी हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास है, वो सभी सीईटी का एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इसमें जो 10 गुना की कंडीशन है ये 4 गुना की बराबर है। नए बच्चों को बहुत अच्छा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा प्रयास करना पड़ेगा सी ग्रुप के लिए। और यदि हम बात करें डी ग्रुप की, तो डी ग्रुप में आपने शायद सारे बच्चे जागरूक हैं। 30 दिसंबर को जब माननीय चेयरमैन साहब प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने खुद ही बताया था कि अब डी ग्रुप की जो वेटिंग है इसी के ऊपर सारा काम चल रहा है। सबसे पहले जो डी ग्रुप की वेटिंग है बहुत बड़े स्तर पर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, लगभग जनवरी में तो आनी है, हो सकता है दूसरे या तीसरे सप्ताह तक आपकी वेटिंग लिस्ट आए। आपकी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है 9,000 भी आ सकती है, 9,500 भी आ सकती है, हो सकता है 12 से 13,000 भी पद वैकेंट हो, क्योंकि लगभग 17,000 वैकेंसी है। तो उसमें 4,000 कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, 4-5 हज़ार 6,000 ऐसे हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन देख करके सी ग्रुप में चले गए हैं या किसी वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं। तो डी ग्रुप की आपकी जो कट ऑफ है वो भी लगभग नीचे आएगी, और नीचे इसलिए आएगी क्योंकि 70+ जो कैंडिडेट है, मैक्सिमम कैंडिडेट है वो निकल चुके हैं। कोई 56-57 में चला गया है, कोई टीजीटी में चला गया, कोई पीजीटी, कोई टेक्निकल में चला गया है, कोई और भी बहुत सी भर्तियां हुई हैं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ड्राइवर, केवीएस, ठीक है। तो अभी जेबीटी का भी रिजल्ट आने वाला है, टीजीटी की वेटिंग में आने वाली है। तो वो तो जैसे लगभग 3 साल तक आपका स्कोर जो ये कार्ड है ये वैलिड है। तो अभी फिलहाल वर्तमान में बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, और उसके बाद भी यदि किसी के 1-2 नंबर कम रह जाते हैं तो मैं सच बताता हूँ वेटिंग लिस्ट 2 से 3 बार आएंगे। बाकी अपना प्रयास जारी रखें। देखो सीईटी पास करना 1000% अनिवार्य है यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो लगभग 50,000+ भर्ती आएंगी 2025 में। इसमें आपको सी और डी ग्रुप की भी मिलेंगी, और टीचिंग पदों पर भी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भी आएंगी, टीजीटी की भी आएंगी, ठीक है। तो उनको सीईटी से बाहर किया गया है। उनको बाहर क्यों किया गया है? कि उनके लिए एस्टेट मान्य है, ठीक है। तो उनको एस्टेट पास करना अनिवार्य है, और जो नॉन टीचिंग पद हैं उनके लिए सीईटी पास करना अनिवार्य है। मैं पुनः एक बार आपको बताता हूं कि जो भी नए साथी हैं, नए बच्चे हैं, सीईटी का बहुत अच्छा प्रयास करना। 10 गुना और 4 गुना बराबर हैं। जब आप एक लॉट ऑफ नंबर जो कैंडिडेट हैं एग्जाम सीईटी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि कंडीशन सेम वही है, 50% जर्नल की और 40%। तो 357 की बजाय आपकी बार आपको 7 से 8 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई मिलेंगे। तो 10 गुना में भी आपको बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।